नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में हिंदू जागरण का अंकुर फूट रहा है। मैं इसे अंकुर ही कहूँगा क्योंकि अभी जिस स्तर पर हम हैं उसके पौधा बनने या वृक्ष बनने में अभी बहुत समय है, लेकिन शुरुआत जिस तरह की हुई है, ख़ास तौर से जब हमारे शंकराचार्य खड़े होते हैं, धर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति हमको आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं, धर्म का मार्ग दिखाते हैं, तो समझना चाहिए कि बदलाव बहुत दूर नहीं है। और उस समय उनका साथ देने, उनका अनुकरण करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म का मार्ग ही सत्य का मार्ग है और सत्य का मार्ग ही मानवता का कल्याण कर सकता है। हमारी संस्कृति का मूल भी यही है। आज मैं आपको एक पत्र, बहुत छोटा सा पत्र है, वो पढ़कर सुनाता हूँ। ये पत्र है स्वामी सदानंद सरस्वती का, जो द्वारका पीठाधीश्वर हैं, जगत गुरु शंकराचार्य शारदा पीठ के। उनके पत्र को बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक वाक्य और एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। वो जो बात कह रहे हैं वो बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं। ये जो सुसुप्त हिंदू प्रजाति है उसको जगाने का प्रयास है, उसमें एक तरह से फिर से प्राण फूंकने की कोशिश है। उसको ये बताने, यानी स्वयं बोध कराने की ज़रूरत है कि तुम हो क्या, और ये भी बताने की ज़रूरत है, उनको लग रहा है ऐसा उनके पत्र से, कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। एक सनातनी होने के नाते तुम्हारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, तुम कर रहे हो या नहीं, इस पर अपने आप को ही परखो। आपको याद होगा कि खजुराहो में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति के बारे में, उसकी मरम्मत, उस नई मूर्ति बनवाने की याचना लेकर, प्रार्थना लेकर कुछ लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने जो तंज कसा, व्यंग किया भगवान विष्णु पर, कहा कि जाओ भगवान विष्णु से कहो वही कुछ करें, उन्हीं की प्रार्थना करो, उन पर बड़ा विश्वास है तुम्हें। तो शंकराचार्य ने जो पत्र लिखा है उसकी शुरुआत इसी विषय से की है। दरअसल इसी विषय पर वो बोले और क्या कहा है उन्होंने। न्यायालय का निर्णय सनातन परंपरा की रक्षा करने में असफल रहा है। ध्यान दीजिए, सनातन परंपरा की रक्षा करने में असफल रहा है। निर्णय मांगने गए प्रार्थी के मौलिक अधिकारों का हनन है। क्या आप यही निर्णय अन्य धर्मावलंबियों के प्रति उनकी पूजा स्थलों के बारे में दे सकते हैं? वक्फ बोर्ड निर्णय मांगने आपके न्यायालय में है, उनसे क्या अल्लाह से समस्या का हल करने का निर्णय दिया जा सकता है? नहीं, इतना आत्मबल आप में नहीं है। ये सीधी चुनौती है इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, जिनसे आम आदमी अपेक्षा करता है कि जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो उसे न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन हो ये रहा है आजकल कि अगर आप सनातनी हैं तो आप मानकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं कि न्याय तो नहीं मिलेगा, अगर मिल गया तो आपके लिए ये एक तरह का चमत्कार ही समझिए। ये उन्होंने नहीं लिखा है, मैं कह रहा हूं। फिर जगत गुरु आगे लिखते हैं, आप पक्ष विपक्ष का त्याग कर न्याय की निष्पक्ष तराजू पर, उन्होंने कहा कि इतना आत्मबल आप में नहीं है कि आप पक्ष विपक्ष का त्याग कर न्याय की निष्पक्ष तराजू पर तौल सके। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्णय आपने क्यों दिया? राम ही मंदिर बनावे ऐसा निर्णय क्यों नहीं दिया? राम ही मंदिर बनावे ऐसा निर्णय देना था। हमारी आध्यात्मिक दृष्टि में अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण परमात्मा श्री राम की कृपा से ही हो सका। अदालत और राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास इसका निमित्त मात्र थे। न्यायालय और राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास को निमित्त बनाया। पुरातत्व विभाग ने जब नहीं सुनी, तभी विष्णु भगवान के भक्त आपके पास न्याय मांगने गया कि खंडित मूर्ति के स्थान पर शुद्ध मूर्ति स्थापित हो। आपने उस आवेदक के आराध्य का उपहास किया। यह तो न्याय मांगने वाले के साथ अन्याय है। सनातन हिंदुओं के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार कब तक होता रहेगा? इस वाक्य पर और ध्यान देने की जरूरत है। सनातन हिंदुओं के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार कब तक होता रहेगा? यानी ये जगत गुरु कह रहे हैं कि अब वो सीमा आ गई है
कि अब इसे बर्दाश्त करना कठिन हो रहा है। उनका मंतव्य यही नजर आता है, ये शब्द उन्होंने नहीं लिखे हैं। जब तक सभी हिंदू धर्मावलंबी अपने आराध्य धर्म हिंदुत्व के प्रति एक नहीं होंगे, एक होंगे तो हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और गौ माता राष्ट्र माता होंगी। उच्चतम न्यायालय की व्यंग्योक्ति, और ब्रैकेट में उन्होंने लिखा अनीति। ये व्यंग्योक्ति उनकी नजर में अनीति है। इस अनीति का हम विरोध करते हैं, ये हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं। सनातनियों के आराध्य का अपमान सहन नहीं किया जा सकता है। फिर वो कहते हैं कि श्री भगवतानंद निग्रहाचार्य जी को धन्यवाद देते हैं कि उनके माध्यम से ही इस विषय में हम अवगत हो सके। अब उनकी अंतिम पंक्ति है, उस पर हम सब जितने सनातनी हैं उन सबको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। आवश्यकता स्वधर्म का पालन करते हुए एक हो जाने की है। अब इससे बड़ी अपील सनातनियों के समक्ष और क्या हो सकती है। जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो सनातन के विरोध में एक बड़ी शक्ति खड़ी करने की कोशिश हो रही है। ये मैं कह रहा हूँ, शंकराचार्य जी नहीं कह रहे, लेकिन उनका मंतव्य ये है कि वो आने वाले खतरे से आगाह कर रहे हैं और उसका हल बता रहे हैं कि सब एक हो जाओ। जिस तरह से अदालत के जरिए, उससे पहले कानूनों के जरिए, कानूनों की व्याख्या के जरिए, अदालती फैसलों के जरिए और आज़ादी के बाद से जो कानून बने उनके जरिए जिस तरह से लगातार सनातन धर्म पर हमला होता रहा, वो आज भी जारी है। अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा, और वो सिलसिला है लव मोहम्मद। ये लव मोहम्मद क्या है? ये मोहम्मद के प्रति अपनी आस्था जताने का तरीका नहीं है, उसका उद्देश्य वो नहीं है। ये हिंदू विरोध का एक नया माध्यम बनाया जा रहा है। ये बताने की कोशिश हो रही कि हमारी शक्ति देखो और हमसे डरो। तो ये हिंदुओं को डराने का प्रयास हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी अदालतें जाने अनजाने इसमें सहायक बन रही हैं। लव मोहम्मद के नाम पर सड़क पर उतर रहे हैं मुसलमान, इसका स्वतः संज्ञान किसी अदालत ने नहीं लिया कि भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाते हुए सड़क पर उतर जाए तो उसे सांप्रदायिक कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा कि तुम दंगे भड़काना चाहते हो, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हो। तो केवल मुस्लिम समाज की ओर से नहीं डराया जा रहा है, अदालतों की ओर से भी डराया जा रहा है। नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो टिप्पणी थी वो हर हिंदू को, हर सनातनी को डराने के लिए थी कि अगर इस तरह से बोलोगे तो इसका ये नतीजा होगा, तुम्हारे साथ ये व्यवहार होगा। नुपुर शर्मा की जान किसी धर्मावलंबी के कारण खतरे में नहीं है, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की टिप्पणी के कारण खतरे में है। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने जो आह्वान किया है एकता का और अन्याय को सहन नहीं करने का, वो चुनौती उन्होंने केवल समाज को नहीं, हमारी पूरी न्याय व्यवस्था को दी है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा कि सनातनियों के मामले में जब कोई मुद्दा आएगा अदालत के सामने, सर्वोच्च अदालत के सामने, तो हमारे आराध्य देव का उपहास किया जाएगा। किसी और धर्मावलंबी के बारे में, उसके मजहब के बारे में ऐसी टिप्पणी करने की, मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की हिम्मत नहीं है। वो कुछ नहीं बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं और सनातन धर्म के खिलाफ बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, सोचने की जरूरत ही नहीं समझते। अगर जरूरत समझते तो भगवान विष्णु के बारे में इस तरह की टिप्पणी कभी ना आती। तो जागिए, ये मौका है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आप जागे तब भी कुछ न कर पाए। तो अपने स्वबोध को जगाइए कि हम क्या हैं, हमारी शक्ति क्या है, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है, वो हमें किस पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है। स्वबोध होगा तब समझ में आएगा कि शत्रुबोध क्या होता है और क्यों होना चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, सनातन धर्म में बने रहना चाहते हैं, तो जगत गुरु शंकराचार्य की अपील पर ध्यान दीजिए। उनके निर्देश, मैं तो अपील नहीं, इसको निर्देश मानता हूं सारे सनातन समाज के लिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे।
किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।